प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में संक्षिप्त रूप से अधिकांश जानकारियों को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं महात्मा गांधी जी के संबंध में कुछ हल्की फुल्की जानकारियाँ। महात्मा गांधी आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नाथुराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनके द्वारा जो अंतिम शब्द कहे गए वो थे हे राम। मोहनदास करमचंद गांधी के जो पिता थे उनका नाम था करमचंद गांधी, जिसके कारण मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम कहा जाता है और इनको हम शॉर्ट में महात्मा गांधी भी कहते हैं। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी जो पत्नी थी उसका नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। जमनालाल बजाज को 5वें पुत्र की इन्होंने उपाधि दी थी। जमनालाल बजाज इनके पुत्र नहीं थे, लेकिन एक उपाधि दी जाती है कि वो गांधी जी के 5वें मानस पुत्र हैं। इस प्रकार से इनको कुछ उपाधियां दी गई, उसके बारे में जान लेते हैं। करमवीर या भंगी शिरोमणि की उपाधि दक्षिण अफ्रीका में इनको दी गई। कुली बैरिस्टर की उपाधि अंग्रेजों ने इनको दी। इसके अलावा सेवाग्राम का संत, मलंग बाबा, कबायली लोगों ने इनको उपाधि दी थी। अर्धनग्न फकीर इनको ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने इसको दी थी। इनको महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। बापू इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके अलावा राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। 1 मैन बाउंड्री फोर्स ये लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको कहा था। ये जो कोटेशन है या उपाधियां हैं ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा, तो ध्यान रखिएगा विंस्टन चर्चिल ने। या राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। या बापू किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो ये करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी ने दिया। और इसके अलावा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा भी गांधी जी के द्वारा दिया गया। इनके बारे में जान लेते हैं कि वास्तव में इनकी योग्यता क्या थी। गांधी जी पेशे से वकील थे। पोरबंदर से इन्होंने मिडिल की परीक्षा पास की थी। राजकोट से हाई स्कूल, भावनगर से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी और आगे लंदन जाकर के इन्होंने बैरिस्टर अर्थात वकालत प्रारंभ की थी। 4 सितंबर 1888 को गए थे ये लंदन। जो मर्ड्सबर्ग एक रेलवे स्टेशन था डरबन में प्रिटोरिया की यात्रा के वक्त अंग्रेजों ने इन्हें जो फर्स्ट क्लास डिब्बा था रेलवे का, वहाँ से धक्का देकर इनको नीचे उतार दिया था और यहाँ से ही इन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और उसके बाद इसे अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और इस चीज़ को बदलने के लिए लग गए। दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को ये बम्बई आए थे, भारत आए थे, वापस आए थे और इस दिन पहली बार इनके भारत आने के कारण इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी से संबंधित कुछ प्रमुख आंदोलन के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से आंदोलन इनके द्वारा चलाए गए। तो सबसे पहले इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया था 1913 में। गिरमिटिया सत्याग्रह के इसके नाम से जानते हैं। गिरमिटिया श्रमिकों को कहते थे जिन्हें श्रमिक के रूप में मजदूरी करने के लिए अन्य देशों से लाया जाता था। तो जो श्रमिक हम एक देश से दूसरे देश में लाते थे कार्य कराने के लिए, मजदूरी कराने के लिए या विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यों के लिए, उन्हें गिरमिटिया श्रमिक कहा जाता था। और इसके संबंध में 23 सितंबर 1913 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। भारत में इनका जो पहला आंदोलन था वो था चंपारण का सत्याग्रह 1917 का और इसके लिए इन्हें राजकुमार शुक्ल नामक एक व्यक्ति ने आमंत्रित किया था बिहार आने के लिए। 1918 में 22 मार्च 1918 को इन्होंने खेड़ा गुजरात में एक सत्याग्रह प्रारंभ किया जिसमें इनका सहयोग दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अहमदाबाद में जो मजदूर मिल हड़ताल हुई थी उस हड़ताल को 15 मार्च 1918 में इनका नेतृत्व प्राप्त हुआ और इसके बाद 1919 से 3 मार्च 1924 तक खिलाफत आंदोलन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। खिलाफत आंदोलन उसी प्रकार से था जिस प्रकार से असहयोग आंदोलन था 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक। असहयोग आंदोलन के बारे में एक चीज़ आप याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को ये प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होने के कारण 12 फरवरी को ये समाप्त कर दिया गया। 5 फरवरी को चौरी चौरा नामक एक घटना हुई थी जिसमें पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था यूपी में, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान पर। और उसके कुछ दिन बाद 5 फरवरी के बाद 12 फरवरी को ये आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया क्योंकि ये आंदोलन अहिंसक के स्थान पर हिंसक हो गया था। उसके पश्चात गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया 6 अप्रैल 1930 से और ये 5 मार्च 1931 तक चला। 6 अप्रैल की डेट इसमें इसलिए याद रखिएगा क्योंकि इससे पहले ये 12 मार्च को इन्होंने दांडी मार्च का प्रारंभ किया था और 6 अप्रैल को दांडी पहुंच करके नमक बनाया था। तो नमक कानून जैसे इन्होंने बनाया, नमक भंग किया उठा करके, तो 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। ये 5 मार्च 1931 तक चला। उसके पश्चात इन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को एक व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया जो 17 दिसंबर 1940 तक चला।
इनका जो तीसरा आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 8 अगस्त 1942 में ये प्रारंभ हुआ था और इसी आंदोलन में उन्होंने करो या मरो तथा अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। गांधी जी ने कुछ रचनाएं भी लिखी, उनको जान लेते हैं। इनकी जो प्रथम रचना थी वो थी लंदन गाइड। याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की प्रथम रचना का नाम क्या है। तो इनकी जो प्रथम रचना या पुस्तक है, जो लेखन कार्य इन्होंने किया वो थी लंदन गाइड। उसके बाद इन्होंने लिखी इंडियन फ्रेंचाइज, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दुर्दशा पर यह पुस्तक आधारित है। एक गाइड टू हेल्थ, ये सात्विक आहार पर आधारित है। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल 1909। माई अर्ली लाइफ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी आत्मकथा भी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई चाइल्डहुड, इंडियन ओपिनियन, सर्वोदय, स्टोरी ऑफ सत्याग्रह, इंडियन ओपिनियन 1893 दक्षिण अफ्रीका में लिखी। ये इनके पत्र थे। यंग इंडिया अंग्रेजी में था, 1919 का ये भी इनका पत्र था। नवजीवन, हरिजन सेवक संघ, हरिजन बंधु, ये सभी इन्होंने पत्र प्रकाशित किए, निकाले थे। इनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी जान लेते हैं। रोलेट एक्ट, जिसको कि काला कानून कहते थे, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून था, 1919। ये 10 दिसंबर 1917 से ये इसको बनाया गया था और इसकी रिपोर्ट 15 अप्रैल 1918 को आई और 18 मार्च 1919 में ये पास होकर के भारत में लागू किया गया। उसके पश्चात 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी घटना के पश्चात हुआ था। इसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे। हिंदुओं की हत्या करने के कारण जनरल डायर को, जो ब्रिटिश सरकार थी, उनके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि दी गई और इसके विरोध में भारत में जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, उन्होंने नाइटहुड और सद की उपाधि लौटा दी। जो सर शंकरन नायर थे, उन्होंने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा या त्यागपत्र दे दिया था। उसके पश्चात 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें हम भी आपको बताया कि कुछ पुलिस वालों को उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने जिंदा जला दिया था। वो असहयोग आंदोलन था, वो अहिंसक आंदोलन था, लेकिन बाद में वो हिंसक हो गया। 1923 में इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया, जिसमें 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। सभी अंग्रेज थे, जिसके कारण साइमन गो बैक के नारे लगे और इसी घटना के पश्चात लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनके सर पर लाठियां लग गई थी। आगे की घटना जानते हैं। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इसे 28 अगस्त 1928 को लखनऊ में स्वीकार किया गया। वर्तमान संविधान का इसे ब्लूप्रिंट भी माना जाता है, जो नेहरू रिपोर्ट है 1928 वाली। उसके पश्चात 12 नवंबर 1930 से 12 जनवरी 1931 तक लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, आयोजित किया गया, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया और यह सम्मेलन असफल रहा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। 7 सितंबर 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज आंदोलन का प्रारंभ हुआ, सम्मेलन का प्रारंभ हुआ और इसमें गांधी जी ने भाग लिया, लेकिन ये भी असफल रहा। उसके पश्चात 16 अगस्त 1932 को पूना पैक्ट हुआ। ये महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था सीटों के आवंटन के संबंध में। पूना समझौता या पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को आयोजित किया गया, जिसमें भारत की जो कांग्रेस थी उसने भाग नहीं लिया। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 को हुआ, जिसमें जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया 1 सितंबर 1939 को और उस समय हिटलर वहाँ का तानाशाह हुआ करता था। कांग्रेस ने युद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता की बात उनसे रखी अंग्रेजों से। उसके पश्चात 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भारत में औपनिवेशिक राज्य की स्थापना करना या स्थापना से मुक्ति के लिए प्रयास प्रारंभ किए गए। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग रखी गई। लाहौर में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया इनके द्वारा। याद रखिएगा, पाकिस्तान शब्द का जनक कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। पाकिस्तान शब्द की जनक थे रहमत अली। क्रिप्स मिशन के बारे में बात करते हैं। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स जो मिशन था वो भारत पहुंचा और 30 मार्च 1942 को इस प्रस्ताव को भारत में लागू करने का प्रयास किया गया। उसके पश्चात ये क्रिप्स प्रस्ताव असफल हो गया, इसको भविष्य का चेक भी कहा गया। और इसके पश्चात भारत में कैबिनेट मिशन आया 3 सदस्य, जिसमें क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर तीनों सदस्य थे। उसके आधार पर भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी थी महात्मा गांधी तथा उनसे संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में तथा जो MA का एक पेपर है महात्मा गांधी का सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन, उसमें ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आपके लिए आते हैं उसके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।